इंटरनेट कैसे आता है, क्या क्या सोर्सेस है इंटरनेट आने के, किन किन चीज़ों का इन्वॉल्व होता है, उसके बाद में आप लोग तक इंटरनेट पहुंचता है। बहुत सारी जगह आपने सुना होगा ये प्रॉब्लम इंटरनेट की, ये प्रॉब्लम इंटरनेट की, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। तो कभी इस चीज़ का आपको पता चला कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली होती क्या है। ये हमारा मेन एस्पेक्ट आज का ये है कि आप लोगों को इंटरनेट मिलता कहाँ से है, कैसे मिलता है। बाकी आप लोगों ने अभी पीछे अपनी वीडियो में देखा ही होगा। इंटरनेट एक ऑनलाइन मीडियम है थ्रू विच वी कैन शेयर आवर थॉट्स, शेयर आवर फाइल्स और शेयर आवर समथिंग। जो आपने अपनी ये बेसिक लैंग्वेज है जो आपने अपनी आज देखा होगा अपनी टेक्स्ट बुक्स में एंड ऑल में। ठीक है, अब इंटरनेट कहाँ से आता है, कैसे आता है, पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। इंटरनेट कहाँ से आता है, ठीक है। इंटरनेट आता है एक ऑप्टिकल फाइबर नाम की केबल्स होती है, ठीक। ऑप्टिकल फाइबर नाम की केबल्स होती है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो एक मीडियम तो एंड सोर्स है, पर जो उसका स्टार्टिंग सोर्स है वो सम अदर कंट्रीज के पास में होता है जो जो डेवलप करती हैं, ठीक है। तो सब लाइक जापान हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया नहीं, इंडिया भी बाहर से ही खरीदता है। जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया भी बाहर से लेता है। मेनली जो कंपनीज टेलीकॉम कम्युनिकेशन को डेटा ट्रांसफ़र करती हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, अडानी इंडस्ट्रीज। ओके, अब मैं आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा यहाँ पे, जिस वीडियो में मैं जहाँ से मैंने ये सोर्स लिया है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक। अभी तक ये जो केबल्स हैं वो कितने अपने पानी के अंदर बिछा दी गई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये 4 लाख किलोमीटर की वायर्स अपने नीचे अंडरग्राउंड अपन को कर दी गई है पानी के अंदर। इसमें होता क्या है, एक ट्रक जैसा टाइप एक डिवाइस होता है, वो पानी के ऊपर लेकर जाता है और उस पानी के अंदर उसको छोड़ता जाता है केबल को। अब वो केबल को छोड़ता है, जैसे जैसे केबल को छोड़ता जाता है वो पानी के डेप्थ में जाती रहती है केबल्स, पानी के डेप्थ में केबल जाती रहती है, वैसे वैसे आप लोगों को मिलता है। अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा, चलो अब मैं आप लोगों को एक दूसरे टॉपिक पे लेके जाता हूँ। इसी के ही दूसरा टॉपिक ये है कि आप लोगों को ये मिलता कैसे है। ये मिलता, केबल पानी के अंदर आ चुकी है, ठीक है। अब केबल्स के सोर्स कैसा होता है ये, अर्लियर एंशिएंट टाइम में तो ये सैटेलाइट से यूज होता था, बट अभी सैटेलाइट नहीं हो रहा। सैटेलाइट का भी यूज होगा, वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, बट अभी जो मैं एस्पेक्ट बात कर रहा हूँ वो है ये आप लोग को मिलता कैसे। केबल्स आप लोग को मिलता है डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू। कनेक्शन कैसे होते हैं, डिफरेंट एलिवेशन पे आप लोगों को कभी हाई टेंशन टावर्स एंड ऑल आप लोगों को देखने के मिले होंगे। तो वो हाई टेंशन टावर्स जो होते हैं वो थ्रू कनेक्शन होते हैं थ्रू डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट कंपनीज के थ्रू। जैसे जैसे अभी नॉर्मली अपने यहाँ पे कंपनीज कौन कौन सी है, एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, वीडियोकॉन, वोडाफोन, यही है कंपनीज। अब ये जो कंपनीज हैं अब इनके थ्रू अपन को मिलता है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं अपन। ये जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है कैसे सेटअप करती है, ये छोटे छोटे सोर्सेज के थ्रू एक कनेक्शन बैठा करती हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा 2-3 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया था, अपने अपने एक स्टेशन पे अपने वो टावर्स स्टार्ट कर दिए थे, आप लोगों ने देखा हो तो। इंडस्ट्रीज ने अपने अपने टावर लगाए। अब टावर लगा से क्या हो गया, टावर लगाने से ये हुआ जैसे जैसे आप नियर बाय उसके डिस्टेंस में होंगे उतनी उतनी मैक्सिमम आपको स्पीड मिलेगी, उतना उतना आपको डिफरेंस मिलता जाएगा। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि आप लोगों को टावर से मिलता कैसे है। और ये मैं बताऊँ, टावर से आप लोग को ये ऐसे मिलेगा कि आप लोग जैसे जितना पास आप टावर के होंगे उतना पास आपको उससे उतना पास आपको स्पीड मिलेगी।
जितनी रेंज होगी उतना ही आप मिलेगा। उसके ये एक नॉर्मली रेंज होती है इनकी, वो अप्रॉक्सीमेट होती है 200 मीटर से 500 मीटर के आसपास। उसके बीच में आपका दूसरा ट्रांसफॉर्मर आ जाता है। अब इसकी आती है कि ये मैक्सिमम अपन ने स्पीड कितनी देखी होगी। नॉर्मली मैक्सिमम स्पीड अभी तक लेटेस्ट में जो आया सर्वे आया है, लेटेस्ट सर्वे जो आया है उसमें पता किया गया है 312 TBps, 312 टेराबाइट पर सेकंड। इसका जो प्रीवियस था वो था, सर्वे में बताया गया है कि लेटेस्ट में कितना मैक्सिमम स्पीड अपन को देखी गई है, तो वो मिली गई है अपन को 402 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड अपन को मिली है। पर अभी क्या है, अभी जो उसका प्रीवियस अपन को मैक्सिमम स्पीड मिली थी वो कितनी मिली थी, 319 टेराबाइट पर सेकंड। अब इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती है, एवरेज स्पीड, मोबाइल में कितनी स्पीड आती है, फाइबर से कितनी स्पीड आती है, एयर फाइबर से कितनी स्पीड है। तो चलो मैं आप सभी को इन चीज की डिटेल देता हूँ। मोबाइल स्पीड अपन को दी गई है 335 Mbps पर सेकंड, ठीक है। अब इसमें अपन को दी गई है 5 डाउनलोड स्पीड। मेन स्पीड होती है डाउनलोड स्पीड, बिकॉज अपने इस एरा में डाउनलोड स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन को डाउनलोड स्पीड में दी जाती है 63.15 टेराबाइट पर सेकेंड। अभी तक जो लेटेस्ट अपन को सर्वे में बताया गया है, ये सब गूगल की है, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारी की सारी गूगल डिटेल्स है, ये मैंने जो बताया, मैंने जो देखा है वो सब मैं आपको बता दूंगा। मैंने सब इन सब का मेरे पास में प्रूफ है, प्रूफ मैं आप लोग को दे दूंगा। अपने घर पे इंटरनेट मिलता है। ये एयर फाइबर क्या होता है और जो नॉर्मल फाइबर होता है उसमें फ़र्क क्या होता है। एयर फाइबर होता है, मैं बताता हूँ, एयर फाइबर के बीच में कोई डायरेक्ट रोल कनेक्शन नहीं होता ट्रांसफार्मर के साथ में। जस्ट लाइक दैट आपके घर में नियर बाय इलेक्ट्रिक पोल्स होंगे, तो इलेक्ट्रिक पोल से एयर फाइबर का कोई कनेक्शन नहीं होता। जो कंपनी ने प्रोवाइड किया है फाइबर के लिए ट्रांसफार्मर, उधर उसका कनेक्शन होता है, वो उससे डायरेक्ट कनेक्ट करके आप लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करता है थ्रू द मीडियम ऑफ सैटेलाइट। अब जो ये नॉर्मल फाइबर कनेक्शन होता है, ये क्या होता है, वो एक अपनी ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू वहाँ पे एक कनेक्शन लाइन होती, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं ट्रांसफार्मर में, उसके थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोल्स के थ्रू आप लोगों के पास में एक सोर्स लगाया हुआ होता है वहाँ पे, उस सोर्स से कनेक्ट करके आप लोगों को वहाँ माय यूट्यूब फैमिली। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऐसे।